अहमदाबाद प्लेन हादसे वाली जगह पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हालात का लिया जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से की मुलाकात, सभी का हालचाल जाना। एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी रहे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का किया दौरा, अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक हुई। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपोस्ट, कहा हवाई हादसे से स्तब्ध हूं, इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। विमान में सवार थे राजस्थान के 12 यात्री, बांसवाड़ा उदयपुर के यात्रियों की मौत, बालोतरा के एक और बीकानेर के एक यात्री विमान में थे सवार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश, टेक ऑफ के दौरान विमान हुआ क्रैश। विमान हादसे में 241 यात्रियों समेत 265 लोगों की मौत, लंदन जा रही थी फ्लाइट। शवों की पहचान के लिए अब तक 200 यात्रियों के परिजनों के लिए गए ब्लड सैंपल, 72 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलान की प्रक्रिया होगी पूरी। हादसे में मारे गए सभी लोगों के शवों का हुआ पोस्टमार्टम, शव को सुरक्षित रखने की हो रही तैयारी। दांतों और नाखूनों से पहचानी जाएंगी डेड बॉडीज, डीएनए जांच के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में रहते थे डॉक्टर्स, हादसे में 3 डॉक्टरों की भी मौत। हादसे के बाद एयर इंडिया ने मुआवजे का किया ऐलान, हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच शुरू की। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा सुरक्षा मानकों के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाएगी। प्लेन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही जमीन पर गिरा, जमीन पर गिरते ही आग का गोला बना, चारों तरफ धुआं धुआं, मची अफरा तफरी। विमान हादसे के बाद आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ भीषण हादसा, उड़ान भरने के बाद 625 फीट की ऊंचाई पर टूटा एटीसी से संपर्क। विमान हादसे में नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन की पुष्टि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने की। अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी। क्रैश प्लेन में आगरा के पति पत्नी भी सवार थे। अहमदाबाद के वडोदरा में प्राइवेट जॉब करते थे नीरज लवानिया, पत्नी के साथ जा रहे थे लंदन। राजस्थान के बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित की विमान हादसे में मौत, सफर शुरू करने से पहले सामने आई खुशबू राजपुरोहित की तस्वीरें परिवार के साथ आई नजर। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का मिला ब्लैक बॉक्स, एनएसजी ने मलबे के बीच से ब्लैक बॉक्स किया बरामद, जांच में सामने आएगा हादसे के पीछे का राज। मौके से एक खौफनाक वीडियो आया सामने, धुएं के गुबार से बची अफरा तफरी। हादसे के बाद प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा, रेस्क्यू में मदद करते दिखे आम लोग। हादसे के बाद आग का गोला बना विमान, सुनाई दी तेज धमाके की आवाज, सब कुछ राख मलबे में तब्दील। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही फ्लाइट दीवार से टकराई। हादसे के बाद विमान में लगी आग, कई यात्रियों के झुलसने की थी खबर, पूरे इलाके में धुआं धुआं हुआ। लंदन जा रहे विमान में सवार थे 242 लोग। हादसे के बाद कई वीडियो आए सामने, करीब 400 फीट की ऊंचाई से विमान को नीचे गिरते देखा गया, जमीन पर गिरते ही विमान आग का गोला बना, सुनाई दी जोरदार धमाके की आवाज। 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर टूटा विमान का संपर्क, सिग्नल खोने के तुरंत बाद विमान हादसे का शिकार। हादसे के वक्त विमान की स्पीड 174 नॉट, एयरपोर्ट की बाहरी दीवार के पास गिरा मलबा। सूत्रों के मुताबिक हादसे वाले विमान में 1 लाख लीटर फ्यूल था। हादसे की जगह कई गाड़ियां जली नजर आईं, राहत और बचाव कार्य के लिए सेना अलर्ट पर थी। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे थे, घटनास्थल का गृह मंत्री अमित शाह ने भी जायजा लिया था, अस्पताल में घायलों का भी हालचाल जाना था। अहमदाबाद हादसे में 1 यात्री बचा, विमान हादसे में बचा 1 यात्री, सीट नंबर 11A का यात्री बचा विश्वास कुमार रमेश का इलाज जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति मुख्यमंत्री ने प्रकट की संवेदना। चश्मदीद ने कहा अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, भूकंप जैसा लगा, बाहर आने पर एक तरफ धुआं धुआं था, बहुत सारे शव पड़े हुए थे, हादसा बहुत भयानक था।
विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भरी थी उड़ान। 2 मिनट बाद 1:40 पर क्रैश होने की खबर। क्रैश प्लेन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बताया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की, इसे अस्वीकार्य बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ध्यान देने का आग्रह किया।